गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। 7.4 से क्वेश्चन नंबर 5 ले रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन भी है और अभी जो पीसा जो चल रहा है उसके लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में जनरली पूछे जाएंगे आपसे। तो देखिए पढ़ते हैं क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा। देखिए एक बार पढ़ लेते हैं इसको पहले। The class 10th student of secondary school in Krishinagar have been allotted a rectangular plot of land for their gardening activity। वो कह रहा है कि 10th क्लास के स्टूडेंट है किसी स्कूल के कृष्णनगर के, उनको एक रेक्टेंगुलर, ये जो रेक्टेंगुलर शेप में आपको दिखाई दे रहा है ना, एक प्लॉट दिया गया है यहाँ पर गार्डनिंग करने के लिए, एक्टिविटी यानी पौधे लगाने के लिए उनको ये अलॉट किया गया है। इसमें एक्टिविटी करेंगे वो, इन्हें प्लांटेशन करेंगे। क्या कह रहा है, सैपलिंग आ गुलमोहर आर प्लेस्ड ऑन द बाउंड्री, यानी बाउंड्री पे चारों तरफ गुलमोहर के पेड़ लगा, मतलब प्लांट किया गया है, पौधे लगाए गए हैं। प्लांटेड ऑन द बाउंड्री एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर, और इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, 1-1 मीटर की है बच्चों। देयर इज ए ट्रायंगुलर ग्रेसरी लॉन इन द प्लॉट एज सो इन फिगर। यहाँ एक बीच में ट्रायंगल शेप में एक ये लॉन टाइप का जगह बची हुई है, इसमें एक्टिविटी भी करना है। इन फिगर द स्टूडेंट आर टू सो सीड्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके अंदर वो बीज बोएंगे कुछ फ्लावर के। ऑन द रिमेनिंग एरिया ऑफ द प्लॉट, है ना, तो इसमें उनको प्लांटेशन करना या सीड को जो है वो यहाँ पर बोएंगे और सो द सीड्स। तो आगे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, टेकिंग ए एज ओरिजिन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया बच्चों। देखिए सिर्फ बड़ा जरूर दिख रहा है, उसने कहा एक रेक्टेंगुलर मतलब प्लॉट दिया है, इसके चारों तरफ बाउंड्री पे गुलमोहर के प्लांट लगाना है, आपको पौधे लगाना है। फिर बीच में एक ये ट्रायंगल शेप में ये एक जगह दी हुई है, इस पे आपको बीज बोना है कुछ फ्लावर के। तो फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है, अगर ए को ओरिजिन मान लें हम, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगा बच्चों और ये वाला वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट निकालना है। तो ये क्यू कोऑर्डिनेट का नहीं, पहले एक्स को देखो फिर वाई को देखो। तो एक्स को देखा तो ये 3 हो जाएगा और इसको भी 1 2 3 दे देंगे तो वाई का हो जाएगा 2। तो 3 2 ऐसे ही पी का निकालेंगे, क्यू और आर तीनों के कोऑर्डिनेट निकाल के एरिया ऑफ ट्रायंगल से इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। फिर आगे क्या करा, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पी क्यू आर इफ सी इज द ओरिजिन। अब इसको हम पलट लेंगे, तो अगर सी को ओरिजिन मान लेंगे तो तब इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वो कोऑर्डिनेट निकाल के दोनों ही केस में इसका एरिया निकालना है। आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल इन दीज केस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। तो दोनों केस में जो एरिया निकाल रहे क्या वो सेम आ रहा है क्या। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक बार ए को ओरिजिन मान के तीनों के कोऑर्डिनेट लिखिए, फिर इसको पलट लीजिए आप, फिर सी को ओरिजिन मान के इन तीनों के कोऑर्डिनेट लिखिए और दोनों ही केस में आप एरिया निकाल लीजिए, आपका सवाल सॉल्व हो गया है। यानी 2 बार ट्राइंगल का एरिया निकालना है बस। तो हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, हमने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया है उसका। अब यहाँ पर हम पॉइंट को ढूंढेंगे। जब ए को हमने ओरिजिन माना बच्चों, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये एक्स एक्सिस हो गया, है ना, ये वाला एक्स एक्सिस हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ये वाई एक्सिस हो जाएगा। और इसको ओरिजिन वो 0 दे दिया, ठीक है बच्चों। तो 0 हो गया आपका। तो ये एक्स एक्सिस पे, तो पहले क्यू के कोऑर्डिनेट देखते हैं। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे बच्चों, पहले एक्स का वैल्यू 3, फिर इधर देखो वाई का वैल्यू 2। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3 और 2। समझ में आ गया होगा आपको बच्चों। तो पहला कोऑर्डिनेट आपने निकाल लिया 3 2। फिर इधर आ जाते हैं, पी को देखो, पहले एक्स को देखा तो 4 है ना, 4 हुआ बच्चों। फिर वाई को देखा तो 6। तो पी के 4 6 आ गया बच्चों। क्यू के आर के कोऑर्डिनेट भी देख लेते हैं। आर को पहले एक्स को देखा 6, फिर वाई को देखा 5। ये आपका आधा क्वेश्चन हो गया बच्चों।
ये 3 कोऑर्डिनेट निकालिए। अब इसका एरिया निकाल लेना है, आपको एरिया निकालना आता है बच्चों। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस कंप्लीट हो गई है। तो प्यारे बच्चों, जैसा मैंने अभी बताया आपको, केस फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है कि जब ए को आप ओरिजिन मानते हैं तो आपका एक्स एक्सिस AD हो जाएगा बच्चों, और AB वाई एक्सिस हो जाएगा। तो इसको हमने नोट कर लिया। केस फर्स्ट, व्हेन A इज ओरिजिन देन AD क्या हो जाएगा, AD इज एक्स एक्सिस, और AB क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों। तो इसके कोऑर्डिनेट अभी हमने निकाले। तो कोऑर्डिनेट P के पॉइंट आए थे अपना 4 6, Q का 3 2 आया था, एंड R का कितना आया था 6 5। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। देखिए एक बार और देख लीजिए। P का आया था 4 6, Q का 3 2 और R 6 5। बच्चों सेकेंड केस में कहा है कि अब C को ओरिजिन, तो इस पूरे को हमने टर्न कर लिया। अब C यहाँ पर आ गया, तो ये C ओरिजिन है बच्चों। तो ये एक्स एक्सिस हो गया, कौन, CB एक्स एक्सिस हो जाएगा, और CD वाई एक्सिस हो गया बच्चों। अभी ये एक्स एक्सिस का काम करेगा हमारे लिए। ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे हमने एक एक मीटर पे इनको नंबरिंग कर दिया, इधर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। अब ये तो आपके ए थे तब कोऑर्डिनेट थे। अब हम C ओरिजिन है, ये A ओरिजिन था तब के कोऑर्डिनेट ये हैं। अब C ओरिजिन है तब कोऑर्डिनेट क्या होंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले R देख लेते हैं। तो एक्स एक्सिस पे इधर से गिनते तो R का वैल्यू है 10। तो पहले X को देखो तो R आया 10, फिर Y को देखो बच्चों तो 3। तो R का वैल्यू क्या हो गया 10 3, किस केस में, जब C ओरिजिन है। फिर दूसरा देखते हैं P में X का वैल्यू कितना है, X का वैल्यू 12, और इधर देखिए कितना है 2, तो 12 2 हो गया P। अब Q देखते हैं। Q में यहाँ से देखिए X कितना है 13, पहले X का कोऑर्डिनेट लिखते हैं हमेशा, है ना। फिर अब Y का कोऑर्डिनेट देखो 6, बस हो गया सवाल आपका। अब जब C ओरिजिन है तो P हो गया 12 2, Q हो गया 13 6, और R 10 3। अब ये तीनों कोऑर्डिनेट लिख लेते हम। केस फर्स्ट में ये 3 कोऑर्डिनेट जो रेड से लिखे हुए मैंने ये निकाले। अब केस फर्स्ट का भी एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेंगे, केस सेकेंड में जो कोऑर्डिनेट आया उसका भी एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या दोनों सेम आना चाहिए, हमको वेरीफाई करके बताना है कि दोनों का एरिया सेम है बच्चों। तो बच्चों केस सेकेंड में CB हमारा एक्स एक्सिस हो गया था और CD वाई एक्सिस हो गया। तो जो पॉइंट्स आए हमारे कोऑर्डिनेट के, जो पॉइंट्स मिले हमको, P पॉइंट्स क्या है, P पॉइंट जो है वो 12 2 आया था, Q 13 6 आया, और R 10 3 आया। और केस फर्स्ट में देखिए P 4 6 था जब A ओरिजिन था, तो 4 6 Q 3 2 एंड R, ये दोनों निकालना मैंने आपको बता दिए। अब यहाँ से सिंपल प्रोसेस है बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो वो मैंने पहले से निकाल दिया, सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। तो नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल, फर्स्ट ट्राइंगल ले रहे हैं PQR जब A ओरिजिन है, केस फर्स्ट। तो ये तीनों पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट कर लिए, इसको x1 y1 x2 y2 x3 y3 लिख दिया बच्चों। फार्मूला आप जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इक्वल टू क्या होता है, हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दिया, x1 की जगह x1 है ना, x2 की जगह फिर x3 की जगह। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करा हमने, क्या रखा है, x1 4 है बच्चों, y2 कितना है 2 है, y3 है 5 प्लस x2 देखिए x2 है 3, y3 है आपका 5, फिर y1 है 6, फिर प्लस 6 x3 का वैल्यू कितना है 6, फिर y1 है आपका 6 माइनस y2 है 2, वैल्यू रख दिया देखिए 4, 2 में से -5 हुए तो -3 बचा, प्लस 5 में से -6 तो -1, प्लस 6 माइनस 2 4, तो माइनस के 12 -3 प्लस 24। इसको सॉल्व किया आपने, 24 में से 15 माइनस कर दिए तो 9 बच गया बच्चों हमारे पास। तो 9/2 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्राइंगल
पी क्यू आर, यानी केस फर्स्ट का एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेकेंड का भी 9/2 आ जाता है तो हमारा सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों अब सेकेंड का एरिया निकाल रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। जब केस सेकेंड कब बना था, हमारा ओरिजिन क्या है, सी को लिया था, तो पॉइंट्स हमको मिले थे, पी मिला 12/2, क्यू 13/6 और आर 10/3 मिला। इसको x1 y1, x2 y2, x3 y3 नोट कर लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल आप जानते हैं, फार्मूला नोट कर दिया हमने। वैल्यू पुट कर रहे हैं, देखिए x1 है आपका 12, फिर y2 है आपका 6, y3 है 3, है ना, वैल्यू पुट कर दिया, प्लस x2 का वैल्यू 13, फिर y3 का वैल्यू कितना है 3, y1 है 2, 3 - 2 प्लस फिर x3 10, y1 है आपका 2 और y2 है 6। इसको सॉल्व किया आगे तो क्या मिला, देखिए हाफ 12, 6 में से 3 गया, 3 माइनस किया तो 3 प्लस 13, 3 - 2 1 प्लस 10, 2 - 6 -4, 12 3 जा 36 हो गया, प्लस 13 - 40, 10 का 4 मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन है माइनस 40, इन दोनों को ऐड किया, -40 माइनस के 40, तो ये बचा आपका 9, 49 - 40, तो और आगे 1/2 है तो 9/2, यानी इस केस में भी 9/2 स्क्वायर यूनिट आ गया। तो आपके दोनों ही केस में एरिया सेम आ रहा, वो यही पूछ रहा था क्या अगर बेस उसका ओरिजिन ए से सी कर देते हैं तो क्या दोनों ही केस में एरिया सेम आता है बच्चों, तो दोनों ही केस में एरिया सेम हो रहा है। हैंस वी ऑब्जर्व दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सेम इन बोथ केस। केस फर्स्ट क्या था, जब ए को ओरिजिन माना तो कोऑर्डिनेट दूसरे आए, जब सी को ओरिजिन माना तो कोऑर्डिनेट दूसरे आए, लेकिन कोऑर्डिनेट कुछ भी आए लेकिन जगह उतना ही है जितना पहले था, इसलिए एरिया सेम रहेगा। और हमने यहाँ पर प्रूव भी कर दिया दोनों ही केस में एरिया सेम है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट है। बहुत सिंपल सवाल है बच्चों, एक बार और इसको रिवाइज कर लेना, वीडियो को देख लेना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।